आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अपने लैंग्वेज में अच्छे बड़े बड़े भारी शब्द यूज करने हैं, इसलिए आप आज यहाँ आए हो ना, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। क्योंकि आज मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी अपनी वोकैबुलरी को और रिच करने का। उसके बाद मैं आपको 2 एडवाइस दूंगी और एक चेतावनी भी दूंगी। तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए पहला स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले आप फोकस करें वर्ब्स पे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई साल मैंने पढ़ा था इंडिया गोज इनटू द सेमीफाइनल, और उसी को किसी ने कहा था इंडिया कैटapults इनटू द सेमीफाइनल। बात वही थी, लेकिन सुनने में मजा आ गया कैटapult सुन के। तो आज इसी बात को समझाने के लिए हम एक और सिंपल वर्ड ले लेते हैं, रन। अब कई जगह पे रन ही से मीनिंग आता है और लोग रन समझते हैं, आप उसे वही यूज करें। लेकिन रन की फैमिली के और बहुत वर्ड्स हैं, जैसे गैलप, स्प्रिंट, स्कैम्पर, स्करी। ये सारे वर्ड्स भी रन के ही भाई बहन हैं और थोड़ा थोड़ा मीनिंग इनमें बदल जाता है। तो अगर आप जहां ये यूज करना चाहते हैं वहां पे आपको कहना है कि कोई छुप छुप के भाग रहा था, तो आप कहिए स्कैम्पर, समवन वाज स्कैम्परिंग अवे। कोई हड़बड़ में जा रहा था, तो यूल से ही डैश्ड आउट ऑफ द रूम। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि रन के बदले कई ऐसे हैं वर्ड्स जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, जो आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेटर साउंड करेगी या प्रोफेशनल साउंड करेगी। तो चलिए दूसरा स्टेप बताती हूँ। और क्योंकि आज हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ही रैन और ही रन्स। अब इसी को अगर हमें और थोड़ा डिस्क्राइब करना है और बताना है कि वो कैसे दौड़ रहा था, तो हम उसमें क्या लगा देंगे? हम कहेंगे ही रैन क्विकली। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वो आपको वर्ब के बारे में थोड़ा और बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब मान लीजिए आपको बताना है कि दौड़ तो रहा था लेकिन थका हुआ था, धीरे धीरे जा रहा था, तो आप कहेंगे ही रैन स्लगिशली। तो देखा आपने। अब अगर आपको और बेटर वर्ड्स यूज करने हैं, उसको और जैसा आपको लगता है कि प्रोफेशनल बनाना है, तो आप एडवर्ब्स पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये आपने सुना तो जरूर होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही हम रन शब्द का ही प्रयोग फ्रेज में करते हैं या उसके साथ और कोई शब्द लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि मीनिंग बिल्कुल बदल जाए। एक एग्जाम्पल है टू रन इनटू। इसका मतलब होता है कि आप किसी से एक्सीडेंटली मिल जाते हैं। सो आई रैन इनटू माय फ्रेंड येस्टरडे एट द मॉल। इसका मीनिंग बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल है टू रन आउट ऑफ। अब यहाँ पे लिटरल रन से इसका कोई लेना देना नहीं है। टू रन आउट ऑफ मतलब कोई चीज खत्म हो गई है या अब मेरे घर पे नहीं है। लाइक येस्टरडे आई रैन आउट ऑफ टी इन माय हाउस। तो आपने देखा फ्रेजल वर्ब्स। और एक और चीज बता दूं कि ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है इंग्लिश का। ये आप ऑब्जर्व करके ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे रन के साथ अगर कोई और वर्ड आ गया है तो मीनिंग कैसे बदल गया है। सो मेरा स्टेप 3 है कि ध्यान दें फ्रेजल वर्ब्स पे, समझे कि वहां कैसे और क्यों यूज होते हैं, और फिर अपनी दुनिया में उसको यूज करें। स्टेप 4 के लिए आज हम देखेंगे कि किसी भी भाषा को यूनिक और डिफरेंट क्या बनाता है। तो हिंदी में हम उसे कहते हैं मुहावरे, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं इडियम्स। तो इडियम्स और मुहावरे क्या करते हैं? उस भाषा को एक खासियत, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं और इनके ट्रांसलेशन नहीं होते। Yay! तो इडियम्स और मुहावरों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं अपनी इंग्लिश को और अगले लेवल पे ले जाने के लिए या रिच बनाने के लिए। तो आपको ध्यान है ना कि हम रन से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो चलिए रन का एक इडियम लेते हैं। वन ऑफ द इडियम्स इन इंग्लिश इज टू रन अराउंड इन सर्कल्स। अब आपके दिमाग में क्या आया कि मैं गोल 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 दौड़ रही हूँ? बट ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे थॉट्स या मेरे विचार या जो काम मैं कर रही हूँ वो गोल 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 घूम रहे हैं और हम एक जगह पे अटके हुए हैं। सो टू रन अराउंड इन सर्कल्स मीन्स कि काम आगे बढ़ नहीं रहा है, समय और एनर्जी और शायद रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। अब आपको पता है कि दुनिया में हर एक चीज का, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, लिटरली हर एक चीज का नाम होता है। आई के ऊपर का जो डॉट है उसका भी एक नाम होता है। और ये जो मैंने शूज पहन रखा है, इसके जो लेस के आगे थोड़ा सा हार्ड है ताकि मैं उसको आराम से घुसा सकूं, उसका भी एक नाम होता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं और आप कितने नाम याद कर लेंगे? जब मैंने गूगल को पूछा कि भाई ऐसे कितने संज्ञा शब्द, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, कितने ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं, तो गूगल ने कुछ 80,000 का फिगर मुझे दिया। आई एम श्योर इससे ज्यादा है। अब मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ और वो बीमारी के नाम लेते हैं, मुझे एक भी नहीं आता। कोई पेंटर अगर ईजल, ब्रश, ये सारे वर्ड्स, अलग अलग तरह के ब्रश यूज करता है, मुझे वो नहीं आते। तो आप कितने नाउन याद करेंगे या कितने शब्दों के नाम आपके को आना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी सराउंडिंग से, आपके प्रोफेशन से, और कहाँ आप इंग्लिश बोलते हैं। आपका प्रोफेशन क्या है मोस्टली ये। एक बात बताऊं, मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं मुकेश सिंह। वो क्लेम तो ये करते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती,
लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट है शेयर बाजार में और इन्वेस्टमेंट में। वो धड़ल्ले से एसेट, डिबेंचर्स, बुलिश, लार्ज कैप, मिड कैप इस रफ्तार से बोलते हैं कि मैं घबरा जाती हूँ और इन सारे शब्दों के मीनिंग मुझे वो बताते हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि नाउन और उसी से रिलेटेड जो होता है एडजेक्टिव, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसे समझाता है, आप अपने सराउंडिंग से सीखिए। देखिए कि वहां आपको किस चीज का नाम नहीं पता और उसी चीज को अगर और अच्छे से बताना है तो कौन सा वर्ड आपकी मदद करेगा। ये पक्का आपकी वोकैबुलरी को अगले लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि मैंने आपको क्या 5 स्टेप्स बताए। तो पहला स्टेप है कि पहले वर्ब्स पे फोकस कीजिए, क्रिया पे। दूसरा स्टेप है उसी से रिलेटेड एडवर्ब पे, कि वर्ब को और डिस्क्राइब करना है, बेटर समझाना है तो एडवर्ब पे ध्यान दीजिए। तीसरा है फ्रेजल वर्ब्स का ध्यान रखिए, ये जैसा मैं कह चुकी हूँ कि बहुत ही ट्रिकी चीज है। चौथा मैंने बात किया मुहावरे या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स का। इसका अपना एक फ्लेवर होता है, वो आपको कॉन्टेक्चुअली ही समझना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा। और पांचवा जो मैंने आपको बताया वो है कि कितने नाउन, कितने नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा और उनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स आप जाने। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफेशन का क्या है, आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और आपके सराउंडिंग में क्या चीजें हैं। सो आई होप यू गॉट दीज 5 स्टेप्स क्लियरली। अब बारी है मेरे 2 एडवाइस देने की। ये मेरा एडवाइस है, ये मेरा मानना है, राइट। तो पहला एडवाइस है कि ये सारे वर्ड्स सीखने के लिए आप कहाँ जाएं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि डिक्शनरी या उससे जो रिलेटेड एक होता है थिजॉरस, जिसमें सिनोनिम्स मिलते हैं, एक शब्द के मल्टीपल शब्द, यहाँ से ना सीखें। क्योंकि होता क्या है कि शब्द तो मिलियंस हैं, सारे यूज नहीं होते। तो यूज करने वाले शब्द मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें किसी भी नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में। मुझे अगर कोई पूछे, या 25-30 साल से मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देती आ रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और वहां से इंग्लिश सीखें। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। आप कह सकते हैं कि मुझे मजा नहीं आता, तो मैं हार्ड कॉपी पढ़ो, ऐसा ही नहीं कह रही हूँ। आप उसे अलग तरीके से, जैसे इन शॉर्ट से अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के पर्सपेक्टिव से भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें। दूसरा तरीका है द फन वे, कि नेटफ्लिक्स देखें, फ्रेंड्स देखें, उसके सबटाइटल्स पढ़ें। आपने श्रीदेवी की मूवी देखी होगी इंग्लिश में इंग्लिश, जिसमें वो जजमेंटल सीखती है ओनली बाय वॉचिंग अ मूवी। तो ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कहीं से भी जहाँ पे आपको मजा आने लगेगा तो आप इंग्लिश के वर्ड्स कैच करने लगेंगे, और वो वर्ड्स अगर आप याद करेंगे और यूज करेंगे तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। दूसरा एडवाइस, उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं और आप जब पहली बार मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे को? स्ट्रेंजर्स, हम अनजान हैं। अब अगर आपको मैं पसंद आई और मुझसे आपको दोस्ती करनी है तो आप क्या करेंगे? आप मुझसे बार बार मिलेंगे या बात करेंगे। सेम लॉजिक अप्लाई होता है टू अ न्यू वर्ड। जब आप पहली बार कोई वर्ड को देखते हैं तो आपके लिए अनजान है, स्ट्रेंजर है, तो आपकी मदद करनी कैसे आएगा? उससे पहले दोस्ती करनी होगी। कैसे दोस्ती करेंगे? इसका एक टिप मैं अपने पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसे हम कहते हैं 1+1+1+1 रूल। वो आप देखें, शब्दों से दोस्ती करें। जब आप बोलना चाहेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद आएंगे और आप सही जगह पे सही वर्ड, रिचर वर्ड का उपयोग कर पाएंगे। तो याद है ना आपको, मैंने कहा था कि अंत में मैं एक आपको डिस्क्लेमर या चेतावनी दूंगी, तो अब उसकी बारी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने वर्ड लेवल को अगले लेवल पे ले जाना है। तो डिस्क्लेमर ये है कि वर्ड आप आइसोलेशन में यूज नहीं करते। इसका क्या मतलब? कि रन का आज हमने आपको वर्ड सिखाया, बोल्ट, स्करी, स्कैम्पर, लिम्प, ये सारे रन के फैमिली के शब्द हैं, लेकिन रन इनसे रिप्लेस नहीं हो सकता। तो कौन सा वर्ड कब आएगा ये डिपेंड करेगा। वन, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस समय बात कर रहे हैं, और आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे कोई अगर धीरे धीरे चल रहा है तो उसको हम लिम्पिंग कहते हैं। वहां पे अगर आपने रटा है कि रन मतलब बोल्ट और बोल्ट कह दिया तो आपकी मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगी और सामने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट डिसाइसिव होता है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपका सुनने वाला कौन है, समय क्या है, और वो वहां पे शब्द, रन का जो भी आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये सब समझने के बाद ही वोकैबुलरी दूसरे लेवल पे जाती है। सो फाइनली इस पूरे वीडियो में जो बात मैंने कही है, वो अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े तो वो ये है कि वर्ड सीखने के लिए आप पूरी तरीके से वो वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, वो समझ के तब यूज करें। तभी आपकी वोकैबुलरी अगले लेवल पे जाएगी, या आप जो चाहते हैं रिचनेस वो तभी आएगा।